किम जोंग ने भाषण दिया और अपने देश की महिलाओं को संबोधित करते हुए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। माताओं को संबोधित करते करते किम भावुक हो गए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ा रहता है, जहां का तानाशाह अपने बनाए गए वियर्ड रूल्स और अपनी अय्याशी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आपने तानाशाह किम जोंग उन के ऊपर कई सारी वीडियोस देखी होंगी, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आपने किम की क्रूरता से लेकर उनकी अय्याशी तक के किस्से भी सुने होंगे। लेकिन जरा ये वीडियो देखिए। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में किम रोते हुए वहां के लोगों से अर्ज कर रहे हैं, वो भी बच्चे पैदा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चे पैदा करने की अपील, वो भी किम जोंग उन। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया इस समय लो बर्थ रेट से जूझ रहा है। तो आइए समझते हैं वहां के लो फर्टिलिटी रेट का कारण, कि आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ जो वहां के लोग इतने कम बच्चे पैदा कर रहे हैं कि वहां के सुप्रीम यानी कि किम जोंग उन को लोगों से अपील करनी पड़ रही है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोगों के जरिए एक बात सामने आई कि किम जोंग गर्भपात करने वाले डॉक्टर्स और तस्करी की गई गर्भ निरोधक गोलियां बेचने वाले लोगों को दंडित करके अपनी घटती जन्म दर को ठीक करने का प्रयास कर रहा है। अब इसका असली मतलब भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में अबॉर्शन यानी कि गर्भपात गैर कानूनी है, लेकिन वहाँ के लोग अपने मजे के चक्कर में कभी कभी तो 2 से 3 होने वाले होते हैं। अब ऐसे में उनको मजे तो चाहिए होते हैं, लेकिन वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, तो इसका हल उन्होंने निकाला अबॉर्शन से। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में गर्भपात अवैध है, क्योंकि 1990 के दशक में व्यापक अकाल के कारण कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग मारे गए थे, और इसी समय वहां पर एक बार बर्थ क्राइसिस आई थी, और इसलिए उस समय नॉर्थ कोरिया में अबॉर्शन को गैर कानूनी करार कर दिया गया था। पर फिर भी अपने स्मॉल मंथली अर्निंग को बढ़ाने के लिए कुछ नॉर्थ कोरियाई डॉक्टर्स ने गर्भपात करने के लिए गुप्त रूप से अपने घरों में कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड कर लिए हैं, और हर एक अबॉर्शन के लिए वो लगभग 30,000 वॉन यानी कि लगभग 2,000 रुपए चार्ज करते हैं। और ये सारी जानकारी खुफिया सूत्रों से पता चली है। अब ऐसा वहाँ के डॉक्टर्स ने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी डॉक्टर्स सरकारी होते हैं, क्योंकि किम जोंग उन कितना ही क्रूर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने देश में मौजूद लोगों का पूरा ध्यान रखता है, और इसलिए ही किसी भी पेशेंट को पैसे ना खर्च करने पड़े, इसलिए वहाँ पर कोई भी प्राइवेट डॉक्टर नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स ही होते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि किम ने जिस तरह से पेशेंट्स को सुविधा दे रखी है, वैसे ही डॉक्टर्स को भी सुविधा मिली होगी, यानी कि वहाँ के डॉक्टर्स को भी अच्छा खासा पे आउट मिलता होगा, तो जनाब नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितना हमारे यहाँ भारत के सरकारी डॉक्टर्स 1 महीने में कमाते हैं, उतना वहाँ के डॉक्टर्स को 2 सालों में मिलता है। नॉर्थ कोरिया के एक डॉक्टर को महीने में $40 मिलते हैं, जो कि लगभग 3400 रुपए होते हैं। अब ऐसे में वो डॉक्टर्स क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? और वहाँ पर लोग एक बार डॉक्टर बनने के बाद अपना प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक भी नहीं खोल सकते हैं, उन्हें सिर्फ सरकारी मुलाजिम ही बनना होता है। अगर वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक खोलते भी हैं, तो उनके क्लिनिक तो वहाँ पर लोगों को आते जाते दिख जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स पूरे नॉर्थ कोरिया में दोबारा नहीं दिखते। अब ऐसे में आप ही अंदाजा लगाइए कि मंथली मिलने वाले इतने कम पैसों में वहाँ के डॉक्टर्स क्या करेंगे। इसी का हल उन्होंने चोरी चुपके अबॉर्शन करके निकाला। ये बात वहाँ पर सामने अब तक इसलिए नहीं आई थी क्योंकि जिसको अबॉर्शन करवाना होता था वो बाहर जाकर इसके बारे में बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर ये गैर कानूनी है। वो तो इसके बारे में अपना मुंह भी नहीं खोल सकता था, क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से मतलब था, और इसलिए वहाँ पर लोग लगातार बच्चे कम पैदा करते गए। नॉर्थ कोरिया के एक प्रोविंस रियांगयांग में मेडिकल फील्ड में काम करने वाले एक निवासी ने सुरक्षा कारणों से नाम न बताने की शर्त पर बताया कि एक समय पर ऐसे भी दिन थे जब वो एक दिन में 3 सर्जरी तक करते थे, और किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। लेकिन अगर वहाँ की महिला या पुरुष ने अपनी बातचीत में किसी से भी अपनी अबॉर्शन वाली बात अगर शेयर कर दी, तो लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में अगर आप किसी भी गलत गतिविधि या किसी भी गलत काम के बारे में वहाँ की सरकार को बताते हैं, तो आपको इनाम दिया जाता है।
है। उसी नाम में आपको 3 महीने तक पूरे नॉर्थ कोरिया में फ्री घूमने से लेकर एक नया घर और एक नई गाड़ी तक दी जाती है। तो ऐसे में वहाँ पर कोई भी अगर गलत काम करता है तो वो अपने तक ही सीमित रखता है, वो इस बात के बारे में किसी से बात नहीं करता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के एक निवासी ने बताया कि इसी साल 28 अगस्त को एक विश्वविद्यालय अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक परीक्षण में पैगम काउंटी हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजिस्ट विभाग के प्रमुख को, जिसने अपने घर में गर्भपात किया था, उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि एक दूसरे अस्पताल के एक अन्य डॉक्टर को 30 साल की सजा सुनाई गई, क्योंकि जून में उनके मरीज की उस समय मृत्यु हो गई थी जब वो अपने घर पर गर्भपात कर रहे थे, और जिसे सजा सुनाई गई उसकी उम्र 70 साल थी। उस शख्स ने बताया कि आमतौर पर ऑब्जिन डॉक्टर्स गर्भवती महिला के घर पर गर्भपात करने जाते हैं ताकि कोई निशान न रह जाए, लेकिन इन 2 डॉक्टर्स ने अपने घरों में ही चिकित्सा उपकरण स्थापित कर रखे थे और अपने घर में ही उनका अबॉर्शन किया था। लेकिन इसके बाद फिर उनके एल लग गए। जब इस बात की खबर वहां की किम जोंग सरकार को लगी तो उन्होंने बताया कि निजी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करके पैसा कमाने से डॉक्टर्स को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने उनकी मंथली इनकम को बढ़ा दिया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अभी भी कई डॉक्टर्स निजी उपचार प्रदान करते हैं और पैसा कमाते हैं। अब अगर वहां के फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वो विश्व बैंक के एक डेटा के अनुसार 2021 में देश की जन्म दर प्रति महिला 1.81 थी, जो उस वर्ष साउथ कोरिया की 0.81, जापान की 1.30 और चीन की 1.16 की तुलना में कहीं अधिक थी। लेकिन जनसंख्या को रिप्लेस्ड करने के लिए आवश्यक 2.1 जन्म दर से अभी भी काफी नीचे थी, क्योंकि वहां की जनसंख्या वैसे भी काफी कम है। पूरे नॉर्थ कोरिया में हमारे देश के किसी भी राज्य से कम लोग रहते हैं। नॉर्थ कोरिया में 2 करोड़ 65 लाख लोग रहते हैं, जो कि इंडिया के किसी भी राज्य से कम है। घटती दर से चिंतित होकर नॉर्थ कोरिया ने ऐसी नीतियां बनाई है जो अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को गिफ्ट तक देगी, जिनमें 4 या अधिक बच्चों वाले परिवारों को अतिरिक्त भोजन उपलब्ध कराना और 6 या अधिक बच्चों वाले परिवारों के लिए नए घरों का निर्माण कराना शामिल है। लेकिन यह कारगर साबित नहीं हुआ। साल 2023 के अंत में नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग ने वहां की महिलाओं के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में रोते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से देश की जन्म दर घट रही है, और उन्होंने महिलाओं से अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करिए और हम आपकी मदद करेंगे, जिसे सुनकर वहां की महिलाएं झूम उठी। कोविड के दौरान ये गिरावट सबसे ज्यादा तेज हो गई थी, और इसलिए साल 2023 से नॉर्थ कोरिया में गर्भ निरोधक गोलियों और उपकरणों की निजी बिक्री अवैध हो गई। एक अन्य रियांगयांग निवासी ने न्यूज एजेंसी RFA को बताया कि इस वक्त गर्भ निरोधक बेचने वाले व्यापारियों को बड़ी संख्या में दंडित किया जा रहा है, और उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर प्रतिबंध के बाद भी वो इन दवाइयों को कहां से ला रहे हैं। उन्होंने बॉर्डर से लगे एक शहर हाइसन के एक बाजार का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले महीने की 22 तारीख को हाइसन बाजार में गर्भ निरोधक बेचने वाले 3 सेलर्स की दुकानें सील कर दी गई और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, और हर एक सेलर पर 3 लाख वॉन यानी कि लगभग 18,000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया। अब अगर आपको लग रहा है कि ये पैसा तो वहाँ पर कम है, इतना तो कोई भी दे सकता है, तो जरा याद कीजिए कि अभी हमने आपको बताया था कि वहाँ के डॉक्टर्स को $40 पर मंथ सैलरी मिलती है। तो उस हिसाब से तो ये लगभग 10 साल की कमाई हुई, जो कि वहाँ के लिए असल में बहुत ज्यादा है। कुछ अन्य सूत्रों के अनुसार प्रेजेंट में व्यापारियों द्वारा बेचे जा रहे सभी गर्भ निरोधक चीन से तस्करी करके लाए जाते हैं, और इस बात की खबर लगते ही साल 2020 से सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया गया था, जिससे अब येलो रिवर और ट्यूमन रिवर के माध्यम से तस्करी करना असंभव हो गया था। लेकिन फिर भी मछुआरे रोजाना पकड़ी गई मछली के साथ दवाओं की तस्करी करने में वहां के डॉक्टर्स की मदद करते थे, और फिर ये दवाएं पूरे देश में फैल जाती थी। ऐसा बताया जा रहा है कि तस्करी की गई चीनी गर्भ निरोधक गोली, जिसे लोग आमतौर पर लेवोनोर्जेस्ट्रोल कहते हैं, उसकी कीमत 20,000 वॉन यानी कि 1200 रुपए प्रति गोली है। उन्होंने बताया कि महीने में एक बार ली जाने वाली इस गर्भ निरोधक गोली की युवा महिलाओं में इतनी अधिक मांग है कि इसे पाना अक्सर मुश्किल होता है। नॉर्थ कोरिया की कठोर जीवन स्थितियों के कारण महिलाओं में विवाह के प्रति बढ़ती मनाही के बीच गर्भ निरोधक और गर्भपात पर बैन लगाने से ही वहाँ की
जन्म दर पर ये असर पड़ा है, क्योंकि वहाँ की महिलाएं भी बाकी देशों की महिलाओं की तरह ही अपनी जवानी खुलकर जीना चाहती है, लेकिन वहाँ पर कॉन्डम बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं और इसलिए ही वहाँ की महिलाएं बिना शादी के भी गर्भवती हो जाती हैं। तो ऐसे में वो अपनी गलती को छिपाने के लिए और अपने आप को वर्जन दिखाने के लिए ये कदम उठाती हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बिना शादी के बच्चे करना भी कानूनी अपराध है। और आपको तो पता ही होगा कि कोरियन गर्ल्स कितनी ब्यूटीफुल होती हैं और जब वो अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होती हैं तो उनके पार्टनर कंट्रोल नहीं कर पाते और उनकी एक गलती उस महिला को मां बना देती है। और इसी से निपटने के लिए वहाँ की महिलाएं अब ज्यादा से ज्यादा अबॉर्शन और बाकी टैबलेट्स वगैरह का यूज करती हैं, जिससे वहाँ की फर्टिलिटी लगातार गिरती जा रही है। और उसका नतीजा ये निकला कि जो किम जोंग लोगों की चीखें सुनने के लिए जाना जाता था, उसे लोगों के सामने रोकर बच्चे पैदा करने के लिए कहना पड़ा। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे किम जोंग के इस स्टेप के बारे में? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।